घोर भक्ति में मैं विशाल केवल आपका स्वागत करता हूँ। आज सोमवार के दिन शिव जी की आराधना करते हैं। आज सोमवार के व्रत की महिमा बताऊंगा। घोर भक्ति ओंकार में समाहित होने जैसा है और ओंकार में शिव ही विराजमान है। घोर भक्ति मनुष्य की सभी शक्तियों को केंद्रित कर उसे जागृत अवस्था में लाने का योग भी। साधन और साध्य के बीच संतुलन में ही जीवन है। लोग जीवन को व्यवस्थित और बेहतर बनाने के लिए साधनों को साधते हैं, लेकिन अक्सर ये देखने में आया है कि साधते साधते साधन के ही अधीन होते चले जाते हैं और वही साध्य हो जाता, जीवन कहीं खो जाता। घोर भक्ति उन्हीं भटकाओं पे नियंत्रण के लिए आवश्यक हो जाती है। मनुष्य को शिव से प्रेरणा लेनी चाहिए, क्योंकि शिव ही वो आदि देव है जो साधनों के पीछे भागने की जगह प्रकृति को ही अपना अविभाज्य अंग बना लेने का आदर्श प्रस्तुत करते हैं। मृगशाला को वस्त्र और सांप को आभूषण बनाते हैं। उनसे दिव्य, उनसे बड़ा कलाकार कोई अन्य भगवान नहीं हो सकता है। इसलिए तो शिव की आराधना करने वाले के सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। शिव को प्रसन्न करने में सोमवार व्रत वो प्रवेश द्वार है जहां से मनुष्य को अभय की प्राप्ति होती है। सोमवार व्रत भगवान शिव को समर्पित है। नारद पुराण के अनुसार सोमवार का व्रत व्यक्ति को प्रातः स्नान कर शिव जी को जलार्पण कर आरंभ करना चाहिए और शिव गौरी की पूजा करनी चाहिए और पूजन के बाद सोमवार व्रत की कथा सुननी चाहिए। सोमवार व्रत 3 प्रकार के हैं: प्रति सोमवार व्रत, सौम्य प्रदोष व्रत और 16 सोमवार के व्रत। सभी व्रतों की पूजन विधि एक ही है। अग्नि पुराण के अनुसार चित्रा नक्षत्र युक्त सोमवार से लगातार 7 व्रत करने पे व्यक्ति को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। सोम का अर्थ है चंद्रमा। सोमवार को रखे जाने वाला व्रत सोमेश्वर व्रत के नाम से जाना जाता है। इसी दिन चंद्रमा की भी पूजा की जाती है। शिव के मस्तक पे चंद्रमान विराजमान है, इसलिए शिव की पूजा में ही चंद्र की भी पूजा हो जाती है। भगवान शिव ने स्वयं अपने श्री मुख से ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार को सोमवार व्रत की महिमा बताई थी। उन्होंने कहा था कि मेरे 3 नेत्रों में सूर्य दाहिने, चंद्र वाम नेत्र और अग्नि मध्य क्षेत्र है। चंद्रमा की राशि कर्क है और सूर्य की राशि सिंह है। जब सूर्य कर्क से सिंह राशि तक की यात्रा करते हैं तो ये दोनों संक्रांतियां अत्यंत फलदायी होती हैं और ये पुण्य काल सावन के महीने में ही होता है। अर्थात ये दोनों ही संक्रांतियां सावन महीने में ही आती हैं। अतः सावन मास मुझे अधिक प्रिय है। कथा के अनुसार पार्वती जी ने सावन के महीने में ही निराहार रहकर कठोर व्रत किया और उन्हें प्रसन्न कर विवाह कर लिया, जिसके बाद से ही ये महादेव के लिए विशेष हो गया। यही कारण है कि सावन के महीने में सुयोग्य वर के लिए कुंवारी लड़कियां व्रत रखती हैं। शिव व्रत के अगले हिस्से में जानेंगे फल्गुन कृष्ण चतुर्थी को महाशिवरात्रि या कालरात्रि क्यों कहा गया है। महाकाल शिव की आराधना का महापर्व है शिवरात्रि। प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि कहलाती है, परंतु फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महाशिवरात्रि कहा गया है। इस दिन शिवोपासना भुक्ति एवं मुक्ति दोनों देने वाली मानी गई, क्योंकि इसी दिन अर्धरात्रि के समय भगवान शिव लिंग रूप में प्रकट हुए थे। शिवरात्रि की पूजा चारों पहर में करनी चाहिए। शिव को बेलपत्र, धतूरे के पुष्प, प्रसाद में भांग अति प्रिय। इनकी पूजा के लिए पंचामृत का प्रयोग किया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि के प्रारंभ में इसी दिन मध्य रात्रि को भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव ने तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से समाप्त कर दिया था। इसलिए इसे महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि कहा जाता है। महाशिवरात्रि को शिव का पूजन विशेष फल देता है। शिव की भक्ति और व्रत के हेतु सावन महीना सबसे बड़ा आकर्षण होता है। लाखों श्रद्धालु गंगा से जल भरकर दूर शिव मंदिरों में जाकर शिव का अभिषेक करते हैं। विषपान की घटना सावन महीने में ही हुई थी, तभी से यह क्रम अनवरत चला जा रहा है। सावन के सोमवारों का बहुत महत्व है, क्योंकि श्रावण नक्षत्र और शिव विवाह की तिथि पड़ने के कारण शिव उपासना का महात्म बढ़ जाता है। आप भजन का आनंद लें, मैं लेता हूं एक अल्प विराम। घोर भक्ति में फिर से आपका स्वागत है। कांवड़ यात्रा के माध्यम से व्यक्ति
अपने संकल्प बल में प्रखरता लाता है। पैदल यात्रा से शरीर के वायु तत्व का शमन होता है। कांवड़ का अर्थ है परस्पर शिव के साथ विहार। वैसे तो भगवान शिव का अभिषेक भारतवर्ष के सभी शिव मंदिरों में होता है, लेकिन श्रावण मास में कांवड़ के माध्यम से जल अर्पण करने से वैभव और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। संपूर्ण भारत में भगवान शिव का जलाभिषेक करने के लिए भक्त अपने कंधों पर कांवड़ लिए हुए गंगा से जल भरते हैं और अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। इसीलिए कहते हैं, जो भी मनुष्य श्रद्धा पूर्वक नियम से 16 सोमवार का व्रत करता है, वो इस लोक में परम सुखों को प्राप्त कर अंत में परलोक में मुक्ति पाएगा। यूं तो कोई भी सोमवार भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास का दिन है, लेकिन सावन के सोमवार शिव से जुड़ी महत्वपूर्ण घटनाओं का दिन होने के कारण विशेष हो जाता है। सावन सोमवार शिव को प्रसन्न करने का दुर्लभ दिन है। 16 सोमवार की व्रत कथा में इस व्रत की महिमा का ही बखान है, जिन्हें अलग अलग कथा क्रम के माध्यम से बताया गया है कि ये व्रत किस तरह से मन वांछित फल देने वाला है। 16 सोमवार का व्रत करने से उस पुजारी का कुछ रोग भी ठीक हो गया था, जो पार्वती के शाप के कारण हुआ था। और यह व्रत भी पार्वती ने ही सर्वप्रथम करके भोले भंडारी का मन जीत लिया था। सुंदर जीवन की प्राप्ति के लिए सोमवार व्रत से अच्छा उपाय कुछ नहीं है। यहां लेंगे एक अल्प विराम, लौटकर अंक ज्योतिष में सोमवार के अंक के बारे में बताऊंगा। कहीं जाइएगा नहीं। आइए सुनते हैं ये भक्ति गीत। पौराणिक मान्यता के अनुसार शिव की पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ दिन महाशिवरात्रि और उसके बाद सावन महीने में आने वाला प्रत्येक सोमवार, फिर हर महीने आने वाली शिवरात्रि और सोमवार का दिन रुद्राभिषेक, जलाभिषेक, बिलपत्र चढ़ाना, कवच पाठ, जाप आदि से उन्हें प्रसन्न करने के माध्यम। जल भी शिव का ही रूप है। अंक ज्योतिष में सोमवार का अंक चंद्र का अंक है, तो सोम का अंक है। चंद्रमा मन का मालिक है, इसलिए मस्तक पर विराजमान है। शिव की कृपा हो तो भक्त सत, रज और तम गुण पे विजय पा सकता है, और जन्म मरण से मुक्ति का द्वार यही है। ओम नमो शिवाय का महामंत्र भगवान शिव की उस ऊर्जा को नमन है, जहां शक्ति अपने सर्वोच्च रूप में आध्यात्मिक किरणों से भक्तों के मन मस्तिष्क को संचालित करती है और परम ब्रह्म से साक्षात का रास्ता सुगम होता है। शिव यानी सबको प्यारा, जिसको सब चाहें वही शिव। शिव का अर्थ ही कल्याणकारी है। और भक्ति की शिव श्रृंखला में आज बस इतना ही। आज के दिन शिव जी आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। कल व्रत कथा में गणेश व्रत की महिमा के बारे में जानेंगे। नमस्कार। घोर भक्ति, कीर्तन और भजन करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे प्रिय पहर की भक्ति है। मैं विशाल करवल आप सभी दर्शकों का इस व्रत कथा की श्रृंखला में स्वागत करता हूं। आज बुधवार के व्रत की महिमा के बारे में जानेंगे। भोर के दिव्य काल में बुधवार का व्रत आरंभ होने का अपना ही महत्व है। कहते हैं कि विट्ठल भगवान कृष्ण के अवतार हैं और कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। इस तरह बुधवार के व्रत के माध्यम से कृष्ण और विष्णु दोनों देव रूपों की आराधना होती है। बुधवार के दिन गोकुलवासी हरे मुरारी श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करते हैं और महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना और सिमरांत आदि क्षेत्रों में उनके विट्ठल रूप की पूजा होती है। बुधवार का दिन ब्रह्मांड के लिए बुध ग्रह को समर्पित है। हरा रंग बुध की पहचान है, इसलिए तो विट्ठल की पूजा अर्चना में हरा रंग प्रयुक्त होता है। उनकी मूर्ति पर हरी पत्तियां रखते हैं। तुलसी अर्पित करने की भी परंपरा है और बुधवार को उपवास रखने का उद्देश्य है सुख शांति की प्राप्ति। बुधवार का ये उपवास पति और पत्नी दोनों रखते हैं। इस उपवास में व्यक्ति केवल दोपहर को भोजन करता है और हरा रंग पहनना शुभ होता है। इस उपवास से दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। उपवास के मौके पर लोग संध्या काल को बुध व्रत की कथा भी सुनते हैं। प्रेम की वृद्धि और संतान में सद्बुद्धि की प्राप्ति ही इस व्रत का सबसे बड़ा फल है। यहाँ वक्त है एक अंतराल का। कौन से भक्त ने भगवान विट्ठल को ईंट पर खड़े रहने को कहा, ये मैं आपको लौटकर बताऊंगा। आप इस भक्ति गीत का आनंद लें। घोर भक्ति की व्रत कथा में
आपका फिर से स्वागत है। महाराष्ट्र का पंढरपुर विट्ठल की ऐतिहासिकता समेटे हुए है। विट्ठल नाम लोकमानस से उपजा शब्द है। ये विष धातु से बना है जिसमें समष्टि का भाव है, जिसका अर्थ है प्रविष्ट होना। इससे बने विश्व का अर्थ है सब कुछ, सार्वलौकिक, सार्वकालिक। इन्हें विठोबा और पांडुरंग भी कहा जाता है। पंडरी, पंडरीनाथ, पांडुरंग, विट्ठल, विट्ठलनाथ आदि नामों से पुकारा जाता है। पंढरपुर के उनके मंदिर में उनके इस रूप की सबसे अधिक प्रतिष्ठा हुई है। विट्ठल की प्राचीनता 784 युगों से अधिक बताई जाती है। उनके एक भक्त पुंडलिक की कथा ही इस श्रद्धा भक्ति का आधार है। पुंडलिक अपने माता पिता से बहुत अनुराग रखते थे, लेकिन कृष्ण के भक्त थे। कहते हैं कि जिस प्रकार भक्त प्रहलाद के लिए विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया, उसी प्रकार भक्त पुंडलिक के लिए भगवान कृष्ण ने विट्ठल का अवतार लिया। माता पिता के भक्त की भक्ति से संतुष्ट होकर भगवान कृष्ण स्वयं पंढरपुर आए और पुंडलिक को दर्शन दिया। लेकिन पुंडलिक तब तक अपने पिता की सेवा कार्य छोड़ नहीं सकते थे जब तक कि उन्हें नींद ना आ जाए। इसलिए उन्होंने कान्हा को दहलीज पे ही खड़े रहने को कहा और ईंट की ओर संकेत किया। इतने लंबे समय से श्री विट्ठल अपने भक्त की दहलीज पे प्रतीक्षा में कमर पे हाथ रखकर खड़े रहे कि शायद उन्हें कोई बैठने के लिए कहेगा, लेकिन भक्त ने कहा ही नहीं। भक्त पुंडलिक की दी हुई वीट अर्थात ईंट पर खड़े रहे, इसलिए विट्ठल नाम पड़ा, क्योंकि ईंट को मराठी भाषा में वीट कहते हैं। श्री विट्ठल की मूर्ति थोड़ी भिन्न है। विट्ठल 4 भुजाओं वाले ना होकर 2 भुजाओं वाले हैं और उनके हाथ में कोई शस्त्र नहीं है और दोनों हाथ कमर पे रखे हुए हैं। एक हाथ में ज्ञान का प्रतीक शंख है तो दूसरे हाथ में पवित्रता का प्रतीक कमल। कहते हैं कि ईंट पे खड़े विट्ठल खड़े ही रहे, क्योंकि पुंडलिक पिता की नींद के लिए प्रतीक्षारत थे और अंत में प्रभु ने उन्हें मोक्ष देने की घोषणा कर दी। लेकिन आज भी मान्यता है कि पुंडलिक की इच्छा के अनुरूप प्रभु उसी वीट यानी ईंट पे खड़े हैं और समस्त जगत को दर्शन दे रहे हैं, जिसका बुधवार व्रत के साथ फल कई गुना बढ़ जाता है। व्रत महिमा जारी है, कहीं जाइएगा नहीं। मिलते हैं एक अंतराल के पश्चात। अंतराल के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। श्री विट्ठल का दर्शन उनकी मूर्ति के चरणों में सिर रखकर किया जाता है। छुआछूत, जाति भेद, वर्ण भेद, लिंग भेद कुछ भी उनकी आराधना के आड़े नहीं आता। तभी तो अलग अलग समुदायों से उपासक संत हुए। सावता, गोरोबा, नामदेव, चोखोबा, नरहरि, जनाबाई जैसे भक्तों को संत का सम्मान मिला। वारी के लिए लोग हर साल पंढरपुर जाते हैं, जो कि एक व्रत, उपासना है, आचार संहिता है। अनेक लोग भजन करते हुए पंढरपुर तक जाते हैं। पंढरपुर में आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी के दिन महाकुंभ के समान महायात्रा का आयोजन होता है। उसमें सम्मिलित होने के लिए लोग समूह में भजन करते हुए पंढरपुर की पैदल यात्रा करते हैं और लाखों लोग पहुंचते हैं। विट्ठल की पूजा और व्रत को आत्मा से निभाने वाले उन लोगों की भावना देखते ही बनती है। विट्ठल मंदिर में देवी रुक्मणी के साथ विट्ठल को स्थापित किया गया है। देवशयनी एकादशी पर देश के कोने कोने से पताका, डिंडी लेकर श्री क्षेत्र पंढरपुर पहुंचने के बाद विट्ठल भगवान का दर्शन करना मुख्य होता है। फिर चंद्रभागा नदी में स्नान, पंधरी नगरी की प्रदक्षिणा और हरि कीर्तन, भजन, प्रवचन भी साथ में होने वाला उपक्रम। वारी महायात्रा के लिए एकादशी सबसे महत्वपूर्ण दिन है। उस दिन वारकरी उपवास रखते हैं और विट्ठल और रुक्मणी की पूजा कर दूसरे दिन संकीर्तन सुनने के बाद प्रसाद लेकर उपवास छोड़ते हैं। पंढरपुर में हर साल कौन से 4 त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं, जानेंगे एक अल्पविराम के बाद। अल्पविराम के बाद आपका स्वागत है। पूर्णिमा के दिन गोपाल काला कीर्तन का कार्यक्रम होता है। उसी के प्रसाद से वारी का समापन होता है। छत्रपति शिवाजी और पेशवाओं ने आषाढ़ी वारी के लिए विशेष दान दिया था। इस विशेष स्थल पर हर साल 4 त्योहार धूमधाम से मनाए जाते हैं। आषाढ़, कार्तिक, माघ और श्रावण महीने में सबसे अधिक तीर्थयात्री एकत्रित होते हैं और आषाढ़ी एकादशी को महापूजा की परंपरा आज भी वैसे ही है। पंढरपुर में वारी संत ज्ञानदेव के समय से भी पूर्व से चली आ रही इस 1100 वर्ष से पुरानी परंपरा के प्रति लोगों के उत्साह और भक्ति में कोई कमी नहीं आई। जनमानस की अगाध आस्था का इससे सुंदर नमूना अन्यत्र शायद ही मिले और लोग विट्ठल की महिमा को गांव-गांव में गाते मिलते हैं। बुधवार को विट्ठल के दिन से जाना जाता है।
और विट्ठल की प्रतिमा का रंग काला है। हरे रंग को शुभ बनाने वाले विट्ठल और लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मणी की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बुधवार व्रत को राहु से मुक्ति से जोड़कर भी देखा जाता है, लेकिन जब स्वयं विट्ठल प्रसन्न हो जाएं, तो राहु केतु जैसे ग्रह वैसे ही सहायक की भूमिका में आ जाते हैं। वो विट्ठल भक्ति में ही सारे दुखों से मुक्ति है। कल गुरुवार के दिन मैं सुनाऊंगा गुरु की महिमा। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्ते।